हरे कृष्णा। आने वाली 2 या और 3 मार्च को होली पूर्णिमा है। होली पूर्णिमा 4 महारात्रियों में से एक महारात्रि मानी जाती है। बता दें, पहली रात्रि जो काल रात्रि की जो होती है वो दीपावली की रात्रि होती है। दूसरी रात्रि जन्माष्टमी को होती है। दूसरी महारात्रि जो होती है वो शिवरात्रि होती है। चौथी होली की रात्रि होती है। तंत्र शास्त्र और पुराणों के अनुसार इन 4 रात्रियों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा शीतकालीन इनका मध्य रात्रि का प्रभाव सबसे अधिक और सबसे सक्रिय होता है, यानी कि एक्टिव होता है। यानी कि ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। इसमें की गई साधना, इसमें किया गया जप तप व्रत का फल बहुत ज्यादा मिलता है। अगर हम किसी मंत्र को रात में जाप करते हैं तो ये मंत्र सिद्धि को प्राप्त होता है। जो काम जो है सामान्य रात्रियों में महीनों में सिद्ध नहीं होता है, इस दारुण रात्रि में उग्र ऊर्जा के कारण यानी कि एक्टिव एनर्जी के कारण एक ही रात्रि में सिद्ध हो जाती है। इतनी महत्वपूर्ण रात्रि मानी गई, इसलिए इन 4 महारात्रियों में से यह एक रात्रि ही जो है दारुण का अर्थ होता है। आपका दारुण का अर्थ है भयंकर या फिर उग्र। असुर शक्तियों के बहन की रात्रि होती है, यानी कि कोई भी असुरी शक्ति है तो उसे हम सब दबा सकते हैं अपनी साधना के माध्यम से, अथवा बस में कर सकते हैं अपनी साधना के माध्यम से। तंत्र साधना के आधार पर उग्र देव अर्थात जैसे कि नरसिंह भगवान है उग्र देव है, जैसे ही कोई देवी का रूप होता है वो भी उग्र रूप में माँ काली है, उनकी साधना इस रात्रि में की जाती है ताकि जीवन के घोर संकटों और नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं को नाश हो सके। अगर कोई बहुत ज्यादा संकट में पड़ा हुआ है वह नरसिंह मंत्र का जप करता है, वह नरसिंह मंत्र जो है तुरंत हमारी सहायता करता है। इस रात्रि में नरसिंह मंत्र का जाप करने वाले की शत्रुओं की दाल बिल्कुल नहीं गलती, मुसीबतों से वह सहज ही निकल जाता है अपनी उस मंत्र के प्रभाव से। आपको जो भी भगवान का नाम प्रिय हो, देवी देवता में आपकी श्रद्धा है, उनके खूब नामों का जप करना, क्योंकि ये नाम और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, यानी कि वो सिद्ध हो जाता है जिसे कहते हैं। इस वर्ष 2026 में बड़ा ही विवाद चल रहा है कि होली का त्योहार कब मनाया जाए, कब होली का दहन हो। इससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगी, ये भी सुन लीजिए। पूर्णिमा जो है 2 मार्च को लग जाए और शाम को लगेगी लगभग 5:55 से अगले दिन यानी कि 3 मार्च 5:07 पर ये पूर्णिमा समाप्त हो जाए। आपको बता दें, होली की रात्रि का जो जागरण होता है वो 2 मार्च को आपको करना है। 2 मार्च की रात्रि आपको वो रात्रि मिल जाएगी जो होली वाली रात्रि होगी, अर्थात जो पूर्णिमा वाली रात्रि होती है, जिसे महारात्रियों में से जिसे मानते हैं। एक प्रयोग जो कि आपको 2 तारीख की रात्रि में ही करना है। इस प्रयोग को सभी लोग कर सकते हैं, बहुत ही सरल है, बहुत ही उत्तम है। होली की रात्रि में जब शाम हो जाए, सूर्यास्त हो जाए, उसके बाद आपको चौखट के बाहर, चौखट यानी दरवाजा होता है मेन डोर, उसके बाहर आपको दिया जलाना है। बहुत से उपाय हैं जो सहजता से अपने अपने घर में कर सकते हैं, उसी के बारे में आपने इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, होलिका दहन में लकड़ियों का प्रयोग होता है, गोबर के कंडों का प्रयोग किया जाता है, मंत्रों सहित विधि विधान से होली की स्थापना की जाती है, फिर उसको जलाया जाता है। उस होलिका में कुछ कुछ चीजें हम डालते हैं तो हमें उन चीजों का बहुत चीजों का लाभ मिलता है, जैसे कि नारियल हो गया, बतासे हो गए, अन्य अन्य चीजें होती हैं जिनको हमें अनेक तरीके के लाभ मिलते हैं। वही कई जगह आपने देखा होगा कि कहीं लकड़ी इकट्ठी हो गई, कचरा इकट्ठा कर दिया, प्लास्टिक वगैरह डाल दी है, उसको जला देते हैं। उसमें आपने कुछ भी मत डालना, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, ना ही उसमें पैसे चढ़ाना, ना ही आप एक नारियल का टुकड़ा डाल, इससे कोई लाभ नहीं होगा। हम अपनी संस्कृति को विकृति की तरफ ना ले जाएं, शास्त्रोक्त विधि विधान के अनुसार ही होलिका का दहन करना चाहिए। बात यह है कि सभी लोग होलिका दहन नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने अपने घर में क्या करें। अपने घर में चौखट के बाहर चौमुखी दीपक जलाना है। आपको एक ही दीपक में 4 बाती लगानी, उसमें सरसों का तेल भर देना और चारों बाती को जलाकर घर के बाहर चौखट के बाहर रख देना। उस दीपक के नीचे आपको अक्षत का आसन देना, अगर अक्षत ना हो तो पुष्प का भी आप आसन दे सकते हैं। ये आपको करना है 2 तारीख को सूर्यास्त के बाद। जब दीपक प्रज्वलित हो जाए उसके बाद दीपक का तिलक कर देना, पुष्प आदि चढ़ा देना, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी हो वो भी दिखा देना। ये हो गई दीपक की पूजा। फिर हाथ जोड़कर आप प्रार्थना कर लेने, हमारे घर में खूब धन धान्य की वृद्धि हो, हमारे घर से नकारात्मक शक्तियों का विदाई हो, हमारे घर की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा हो। आज के दिन लक्ष्मी जयंती है, लक्ष्मी माता जो है समुद्र मंथन में आज ही के दिन प्रकट हुई। अगर आपको समय मिल जाए लक्ष्मी मंत्र हवन करने का तो आप विधि विधान से लक्ष्मी जी का हवन कर लेना। ये हवन जो है आप बेलपत्र के माध्यम से करें, अगर हवन में बेलपत्र ना मिले तो सामग्री से भी आप हवन कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। मान लीजिए किसी के पास हवन करने के लिए समय नहीं होता है, हम तो कहेंगे आप समय निकालिएगा जरूर, तो श्री सूक्त का पाठ आप जरूर कर लेना। देखिए, सरसों के तेल का दीपक आपके घर के बाहर जल रहा है तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं आएगी, क्योंकि इस दिन होली की रात्रि में नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक प्रभावशाली होती है। इसका बहुत ही आप अच्छी तरीके से आमंत्रित भी कर सकते हैं।
सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और घर के बाहर प्रवेश काल में दीपक जलाने का विधान है तो घर में लक्ष्मी जी का आगमन है। जब भी दीपक लगाएं तो दरवाजा थोड़ी देर आप खुला रखें। वहीं दूसरा प्रयोग भी इसी दिन आपको कर लेना है। चंद्र देवता को अर्घ देना है। चंद्र देवता को लक्ष्मी देवता का सहोदर माना जाता है, यानी कि भाई माना जाता है। इनका भी जो है जन्म समुद्र मंथन के माध्यम से ही हुआ, इसलिए इन्हें भाई कहा गया है। जो चंद्र देवता को जो पूर्णिमा के दिन अर्घ देते हैं उनके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। कुछ लोगों का कहना होगा कि भाई अब यहाँ पर भद्रा लगी है तो चंद्र देवता को दर्शन देना ठीक होगा या नहीं, तो जी हाँ, बता दें बिल्कुल दे सकते हैं। तो हवन आदि भी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये करेंगे अपनी वीडियो में, हम 2026 में हम होलिका दहन कब करें, 2 मार्च को या फिर 3 मार्च को। सबसे पहले हम जानेंगे भद्रा क्या होता है। तो भद्रा को लेकर बहुत विवाद है कि 2 तारीख को भद्रा है, वही 3 तारीख को पूर्णिमा खत्म हो रही, तो होलिका दहन हम करें तो करें। यहाँ पर विवाद है भद्रा को लेकर। सबसे पहले हम भद्रा को समझेंगे कि भद्रा होती क्या है। कोई भी तिथि हो, चाहे एकम हो चाहे द्विज हो, एकादशी भी एक तिथि है, द्वादशी भी एक तिथि है, अमावस्या भी एक तिथि है, पूर्णिमा भी एक तिथि है, चतुर्थी भी एक तिथि है, पंचमी भी एक तिथि है। इस तिथि के बीच का जो हिस्सा होता है उसे करण कहते हैं। 11 प्रकार के करण होते हैं, जिसमें से विष्टिकरण एक ऐसा होता है। विष्टिकरण जो होता है उसी को हम भद्रा कहते हैं। तो ज्योतिष के कड़े नियमों के अनुसार शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है उसका पहला आधा भाग यानी कि जहाँ से तिथि शुरू हो रही है वहाँ के आधे भाग में भद्रा लगी रहती है। यानी कि पूर्णिमा जब से शुरू होगी, चाहे कोई भी पूर्णिमा हो, चाहे होली की पूर्णिमा, कोई भी पूर्णिमा हो साल भर की, जहाँ से पूर्णिमा शुरू होती है तो आधे तक भद्रा रहती ही रहती है। यानी कि भद्रा पूनम की शुरुआत से ही शुरू हो जाती है। लेकिन जो पूनम के दिन भद्रा शुरू होती है उसका मुख नहीं आता है, उसका मुख अंत में आता है। तो भद्रा का मुख जो है सबसे अशुभ माना गया। यही कारण है कि 2 तारीख को 5:55 से पूर्णिमा शुरू हो रही, उसी समय से भद्रा भी लग रही है। इतना तो आपको समझ आ गया। जैसा कि हम सब जानते हैं भद्रा काल में होलिका दहन नहीं होती है। कहीं कहीं पंचांग में 2 तारीख को भी दिखाया जा रहा है, कहीं कहीं पर होलिका दहन में 3 तारीख को दिखाया जा रहा है। तो 2 तारीख वाले गलत है, भद्रा में चला रहा है। क्या 3 तारीख को लोग कर रहे हैं होलिका दहन, पूर्णिमा खत्म होने के बाद दहन कर रहे हैं, तो दोनों में से कौन सही है आप ही बताइए। मेरा कहना तो यही है, ना ही दोनों गलत है ना ही दोनों सही, आप ये निर्णय स्वयं ही करें। तो आइए अब हम यहाँ पर शास्त्र की बात करते हैं कि शास्त्र क्या कहता है। धर्म सिंधु शास्त्र के अनुसार हम आपको बता दें, पूर्णिमा पहले दिन पड़ रही हो दूसरे दिन भी पड़ रही हो तो पहले दिन में भद्रा लगती ही लगती, इसमें कोई दो राहें नहीं। दूसरे दिन अगर पड़ रही हो तो उसके अंदर प्रदोष काल नहीं भी लग रहा है तो भी इस पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जा सकता है, भद्रा के समय को छोड़कर। दूसरे दिन अगर पूर्णिमा है, भले ही शाम के समय नहीं है, प्रदोष काल को स्पर्श नहीं कर रही है, लेकिन वह 10:30 घंटे होने चाहिए। शास्त्र में 3:30 पहर पूर्णिमा का समय कहा गया। एक पहर जो है 3 घंटे के बराबर माना जाता है। अगर 10:30 घंटे दूसरे दिन पूर्णिमा है तो उस दिन आप होलिका दहन कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर सूर्योदय पहले होता है, जैसे कि पूर्वी भारत में सूर्योदय पहले हो जा रहा है, उन्हें 3 तारीख को पूरा 10:30 घंटा मिल रहा है, तो वो लोग शास्त्र के अनुसार 3 तारीख को होलिका दहन कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। जहाँ पर सूर्योदय तनिक सा लेट होता है, दूसरे दिन पूर्णिमा जो है पूरे 10:30 घंटे नहीं मिल रही है, तो शास्त्र आज्ञा करते हैं पहले दिन वाले ही भद्रा योग में आप होलिका दहन कर लेना। मैंने आपको बताया पूर्णिमा से भद्रा शुरू हो रही है, उसका मुख पहले में नहीं होता है, आखिरी में मुख होता है। शास्त्र कहता है कि दूसरे दिन अगर 10:30 घंटा आपको ना मिले पूर्णिमा, तो पहले दिन ही आप भद्रा काल में ही होलिका दहन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 तारीख को जो होलिका दहन कर रहे हैं वो भी सही है, तो उनके यहाँ पर उनके राज्य में 10:30 घंटे पूर्णिमा नहीं मिल रही है। 3 तारीख को अगर आपके यहाँ 10:30 घंटे का पूर्णिमा का योग नहीं है तो 3 तारीख को होलिका दहन करिए। 3 तारीख को 10:30 घंटे तक आपका पूर्णिमा का योग नहीं बन रहा है तो आप चुपचाप आंख बंद कर 2 तारीख को होलिका दहन कर लीजिए। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, कहीं पर 2 तारीख कहीं पर 3 तारीख को होलिका दहन हो रहा है। जैसे काशी पंचांग में, दृक पंचांग में और भी कई पंचांग हैं, अलग अलग अपने समय गणना के अनुसार बता रहे हैं। और अगर आपके मन में तनिक भी शंका है कि हमें होलिका दहन कब करनी चाहिए, तो आपके राज्य में जो भी लोकल पंचांग हो, जैसे कि काशी, वाराणसी वाला, या फिर वहाँ के अनुसार जो भी पंचांग बनाया जाता है उनके अनुसार भी आप होलिका दहन कर सकते हैं।